हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन लीगल माइंड्स। आपका लीगल माइंड्स में इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। आज हम लेक्चर 29 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट एंड ऑल्सो सेक्शन 87 से 92 ऑफ आईपीसी। थोड़ा लेक्चर लेट आ रहा है, उसके लिए मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ आप सबसे, क्योंकि कुछ बीच में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा था and due to that reason, but now it will be continuous lecture series. Now आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आज के इस टॉपिक को आपने ध्यान से सुन लिया तो आप कभी इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपका हर जगह एप्लीकेबल होता है। whether it's a criminal offense, whether it's a civil offense, whether it's any kind of contract, whether it's under Indian Contract Act, whether it's any other act like Sale of Good Act, या किसी भी एक्ट में कंसेंट हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर प्ले, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की तरह यूज किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आपको कंसेंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो आईपी से संबंधित करेंगे, आईपीसी से रिलेटेड करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में नहीं आए दोबारा देखिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। और एक बात और, जितना ज़्यादा आप इसका रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सामने बेयर एक्ट होती है लेकिन हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। और मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, हम जो ये मटेरियल जो भी आपको वीडियो में दिखता है ये सब जो है ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। इसमें हमारा कुछ भी अपना खुद का कोई कंटेंट नहीं है। तो हम जो भी यहाँ पे बोलते हैं, जो भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ, वो मेरा खुद का इंटरप्रिटेशन है, मेरा अपना व्यू है। तो आई होप आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। मे बी आपका वेरी कर सकता है ओपिनियन, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट जो इंटरप्रिटेशन है वो मैं यहाँ पे देता हूँ सभी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। और अब तक हमारी 28 वीडियोस और आ चुके हैं, लेक्चर्स आ चुके हैं, तो आप शुरू से ही उसको देख सकते हैं। और बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर सीरीज़ हमारी होती हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लीगल अवेयरनेस दे पाएँ। चलिए बिना देरी करे इसको शुरू करते हैं। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है कंसेंट का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन पे बेस्ड है, जिसको हम कहते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, दैट मीन्स कंसेंट। देखिए, जब भी ऑफेंस होता है विच इज अगेंस्ट द स्टेट, विच इज अगेंस्ट द पब्लिक, इन दैट सिचुएशन वहां पे हम कंसेंट नहीं देखते कि आपने अगर कोई भी चीज अगेंस्ट स्टेट कर दी, ठीक है, आपने कोई भी चीज पब्लिक लेवल पे, पब्लिक डोमेन में जन जन के उसमें जनहित में नहीं करी, और आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी, तो वहां पे आप आके कोर्ट आपसे ये नहीं पूछेगी कि आपकी कंसेंट थी कि नहीं। वहां पे कंसेंट इज इमटेरियल। फाइन। जहां पे हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी को लेके, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, या आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, या कुछ भी ऐसी चीज करनी है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को लेके ऑफेंस हो रहा है, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो वहां पे हम देखते हैं कि कंसेंट आपस में दोनों पार्टी का था कि नहीं, तो वहां पे वो मटेरियल हो जाता है। एक ही चीज एक सिचुएशन में इमटेरियल है और दूसरे सिचुएशन में वो पहले में इमटेरियल है, दूसरे में मटेरियल है और वैलिड भी है। और आपने अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां पे जो कंसेंट होता है वो बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको समझिए। कंसेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं मूव कर सकता। अगर आपकी कंसेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द पब्लिक, वहां पे फिर कोई आपसे आपके आके कंसेंट नहीं पूछेगा कि आप अपनी कंसेंट दीजिए
या यू प्रोवाइड योर कंसेंट, नो, दैट इज इमटेरियल, एब्सोल्युटली इमटेरियल। लेकिन जब हम बात करते हैं अगर कोई अगेंस्ट बॉडी है, अगर ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, या जहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है एंड दैट ऑफेंस इज ऑफ नेचर की जहां पे किसी की डेथ हो गई या किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो कंसेंट है वो आप डिफेंस के रूप में यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा कि लोग इसका मिस यूज करेंगे, क्योंकि सबका राइट है अच्छी लाइफ बिताने का, जिंदा रहने का, ठीक है, और कोई उसके राइट को ले नहीं सकता। तो यहाँ पे आप किसी की कंसेंट पे, वहां पे कंसेंट जो है वहां पे वो डिफेंस के रूप में नहीं यूज की जा सकती, वो इनएलिएनेबल है। अगर किसी की डेथ या किसी के ऊपर ग्रीवियस हर्ट का अगर कोई क्वेश्चन रेज होता है कि इस पर्सन ने इसकी डेथ कॉज करी है या इस पर्सन ने किसी का ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है, तो वहां पे आप कंसेंट को एज अ डिफेंस यूज नहीं कर सकते कि मैंने तो उसकी कंसेंट से करा था। नो, यू कैन नॉट डू दैट। आप किसी को मारने से पहले उसकी कंसेंट लेंगे क्या? नहीं ले सकते। that cannot be used as a defense, that cannot be used as a defense, so that is very important। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 87, 88 और 89 को डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये जो बात करते हैं तीनों सेक्शन, वो लॉ ऑफ कंसेंट इन क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। क्रिमिनल केसेस में कंसेंट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, तीनों सेक्शंस में अलग अलग एलिमेंट्स की बात की गई है, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। सो सेक्शन 87 सेज, मैं इसको सिर्फ बेयर रीडिंग करके आपको पहले समझा देता हूँ, फिर आई विल शेयर द एग्जाम्पल विद यू ऑल। The act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि कंसेंट के साथ किया गया हो, तो उस सिचुएशन में आप किसी को लायबल नहीं ठहरा सकते। बेसिकली अगर मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको ये समझाऊं कि ए एंड जेड दो लोग हैं, वो एग्री करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट करेंगे, और उस एक्ट में उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे वो अपनी एक इम्प्लाइड कंसेंट देते हैं कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट करने से किसी को अगर चोट पहुँचेगी तो कोई भी लायबल नहीं होगा। लेकिन उस एक्ट में कोई फाउल प्ले नहीं होना चाहिए। आप इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले, तो कोई फाउल प्ले नहीं होना चाहिए, जैसा एज इट इज एक्ट है वो होना चाहिए विदाउट एनी फाउल प्ले। और अगर उस एक्ट को करते वक्त किसी को चोट लग जाती है तो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उसके लिए लायबल नहीं होगा। सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि अगर जेड को उस चीज एक्ट से कोई चोट पहुंचती है तो ए उसके लिए लायबल नहीं होगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में यूज़ करूँगा, दोनों जो ए और जेड हैं दोनों मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज के हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जो उनकी कंसेंट है या तो वो एक्सप्रेस होनी चाहिए या इम्प्लाइड होनी चाहिए, ओके। और वो दोनों कंसेंट करते हैं उस रिस्क को फेस करने के लिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, ओके। सो ये आपका सेक्शन 87 है। आप इसको दोबारा सुनिए, मैं इसको फॉर द सेक ऑफ योर रिवीजन में एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर दो लोग हैं, दोनों अब मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैं, और वो कोई भी एक्ट करने के लिए एग्री करते हैं जिसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं होगा, जिसमें कोई भी तरीके का कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होगा किसी को चोट पहुंचाने का, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का, किसी को डेथ कॉज करने का कोई इंटेंशन नहीं होगा, ठीक है। उस सिचुएशन में अगर एक्ट नॉर्मली होता है और अगर उस एक्ट के दौरान किसी को चोट लग जाती है या कोई हर्ट हो जाता है, तो उस केस में जो अपोजिट पर्सन है वो उसके लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई फाउल प्ले नहीं है
और इसलिए भी क्योंकि उसकी इंटेंशन भी नहीं है, और इसलिए भी क्योंकि दोनों की कंसेंट थी, वेदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। चलिए सेक्शन 88 देखते हैं। अनदर सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 88, और मैं शुरू में बता चुका हूँ कि जो 87, 88 और 89 जो तीनों सेक्शन हैं उसमें क्रिमिनल केसेस के केस में वो कंसेंट की बात करता है, और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नाउ सेक्शन 88 बहुत सिंपल है। इसमें लिखा है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। नॉट इंटेंडेड मतलब कोई इंटेंशन नहीं है किसी को डेथ कॉज करने की, और जो भी वो काम कर रहा है पर्टिकुलर पर्सन, वो कंसेंट में कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है पर्सन के बेनिफिट के लिए। ओके, तो इसमें ये बोलता है दिस इज ऑल्सो अ सेविंग क्लॉज लाइक 87। ये भी सेविंग क्लॉज है जो कि एक डिफेंस देता है, अपोजिट पर्सन को बचाता है, और बोलता है कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied। So देखिए यहाँ पे भी express और implied consent दोनों का mention किया गया है, वो भी consent के साथ, express या implied, वो भी फॉर द बेनिफिट एंड इन गुड फेथ, किसी को चोट ना पहुंचाते हुए बिना उस इंटेंशन के साथ। ये सेक्शन की हम बात करते हैं। सो अगर इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में ये जो मैंने आपको जो स्क्रीन दिख रही है ये हमने बेयर एक्ट से लिया है। अगर कोई एक सर्जन है ए, उसको पता है कि इस ऑपरेशन को करने के बाद, उसको ये बात पता है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के बाद इट मे कॉज द डेथ ऑफ जेड, बट जो जेड है ही इज ऑलरेडी अंडर पेनफुल सिनेरियो, ही इज अंडरगोइंग पेन, लॉट ऑफ पेन। जो ए है सर्जन, उसका इंटेंशन जेड की डेथ कॉज करना नहीं है, वो गुड फेथ में जेड के बेनिफिट के लिए उसको ऑपरेट करता है, क्योंकि अगर वो ऑपरेट नहीं करेगा तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगी, उसका जो पेन है वो जाएगा नहीं, इट विल नॉट गो। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड एंड इन गुड फेथ जो ए है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है जेड के ऊपर, जेड की कंसेंट के साथ। सो इस सिचुएशन में भी ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। तो जो ए है जो कि सर्जन है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। नाउ सेक्शन 89 देखिए। सेक्शन अभी जो हमने डिस्कस करा 87 और 88, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिए, 87 में जो कंसेंट है वो इम्प्लाइड भी है और एक्सप्रेस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो 87 है वहाँ पे एज दे रखी है, इट शुड बी मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन जो 88 है उसमें एज का कोई ब्रैकेट नहीं है। ओके, सो उस सिचुएशन में वो उसे थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, एंड ऑल्सो वो किसी प्रोफेशनल मेडिकल साउंड पर्सन के कंटेक्स्ट में बात करता है। ओके, सेक्शन 89 ये बात करता है कि अगर कोई भी एक्ट जो कि गुड फेथ में किया गया हो फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए या किसी इंसेन पर्सन के बेनिफिट के लिए, विद द कंसेंट ऑफ द गार्जियन, क्योंकि चाइल्ड की बात आ जाती है तो वहाँ पे गार्जियन की कंसेंट ज़रूरी हो जाती है। तो ये भी एक सेविंग क्लॉज है। लेट मी रीड द सेक्शन। Nothing which is done in good faith for the benefit of a person under 12 years of age। तो यहाँ पे जो चाइल्ड है he is considered to be under 12 years of age, अगर वो 12 साल से कम है या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, और वेदर उसने कंसेंट दी हो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली उसके गार्जियन ने,
फाइन, जिससे उसको अगर कोई हार्म पहुंचता है तो उसके लिए जो वो एक्ट है वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो जो गार्जियन है शॉर्ट में, वो कंसेंट दे रहा है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। गार्जियन मतलब जो लॉफुल उस पर्सन को, उस चाइल्ड को लॉफुली होल्ड करता है, उसको हम गार्जियन यहाँ पे बोलेंगे। अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज चाइल्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। उसको ये बात पता है कि इसको ये हार्म पहुंच सकता है, उसको ये बात पता है, ठीक है, उसको पता है, इसमें लिखा है likely to cause to that person। उसको बात पता है कि इस एक्ट से, उस पर्टिकुलर एक्ट से किसी को चोट पहुंच सकती है, चाइल्ड को, लेकिन उसके नॉलेज होने के बावजूद ही इज गिविंग द कंसेंट, वो उसकी कंसेंट दे रहा है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। किसको दे रहा है कंसेंट? उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। फाइन, इसमें हम 4 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। पहली एक्सेप्शन है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। तो अगर आपकी इंटेंशन ही डेथ कॉज करना है या अटेम्प्ट करना है टू कॉज डेथ, तो उस सिचुएशन में ये एप्लीकेबल नहीं होगा डिफेंस। 89 का डिफेंस आप नहीं ले सकते अगर आपकी इंटेंशन ही डेथ कॉज करना है। दूसरा, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than preventing of death of grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। तो अगर कोई बहुत ही सीरियस डिजीज है या बहुत ही सीरियस ग्रीवियस हर्ट किसी को कॉज हुआ है, ओके, तो उस सिचुएशन में ये एक्सटेंड नहीं होगा, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइन, तो जैसे इसमें लिखा है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड, दैट मीन्स इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन कि ये इसका उसको लाभ नहीं मिलेगा। फाइन, थर्ड प्रोवाइजो ये कहता है, देखिए ये जो प्रोवाइजोज हैं, ये जो चारों प्रोवाइजोज हैं वो इस सेविंग क्लॉज के आउटसाइड परव्यू में है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज होती है तो उस केस में आपको वो डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है जो हम 89 पढ़ रहे हैं, दिस इज अ डिफेंस, ओके, ये एक डिफेंस है, ये एक सेविंग क्लॉज है। तो जो सेविंग का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। थर्ड है that this exception shall not extend to the voluntary causing of grievous hurt। तो यहाँ पे है voluntarily, when you are doing it voluntarily, you are voluntary causing the grievous hurt। या तो आपने voluntary किसी को grievous hurt पहुंचाया जानते हुए, या फिर attempt करा, unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज। अनलेस है, अनलेस मतलब ये होता है इस सिचुएशन में, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वॉलेंट्री किसी को हर्ट कॉज हो रहा है, आप कोई पर्सन कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस एक्ट को करने से किसी की डेथ प्रिवेंट हो रही है, किसी की डेथ को प्रिवेंट किया जा रहा है या ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, या कोई भी ऐसी ग्रीवियस डिजीज है या इन्फर्मिटी है उसको क्योर किया जा रहा है उस प्रोसेस से, और उस प्रोसेस से उसको इस तरीके का ग्रीवियस हर्ट पहुंच रहा है, तो वो फिर भी सेफ है। लेकिन अगर वो अनलेस के ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, अगर वो ऊपर की 2 लाइंस में आ रहा है जहां पे वो ये बोलता है कि वो वॉलेंटरी कॉज कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने का,
तो उस सिचुएशन में ये डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो किसी की डेथ को प्रिवेंट करने के लिए कर रहा है, या किसी को ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट करने के लिए कर रहा है, या फिर वो किसी भी ग्रीवियस डिजीज को या इन्फर्मिटी को क्योर करने के लिए कोई ऐसा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में डिफेंस उसको मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है अनलेस इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो जो अनलेस है ये बहुत पावरफुल है, यहाँ पे वो उसको सेव कर रहा है दोबारा से। ओके, फोर्थ प्रोविजन है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। तो अगर कोई पर्सन अबेट करता है किसी को कि जाओ ये उठाओ और उसको मार दो, दिस अबेटमेंट, इसको अबेटमेंट बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये डिफेंस नहीं मिलेगा, टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। सो जैसे इलस्ट्रेशन ए हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन में ये है कि अगर ए कोई पर्सन है जो कि गुड फेथ में अपने चाइल्ड के बेनिफिट के लिए अपनी बिना चाइल्ड की कंसेंट के हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन, वो सर्जन से उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट को या कोई पर्टिकुलर बॉडी के किसी पार्ट को कट करवाता है। ओके, हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन, फॉर द स्टोन, स्टोन के लिए। उसको ये पता है, उसको ये पता है, किसको किसको पता है, ए को ये बात पता है दैट इट इज लाइकली दैट द ऑपरेशन जो उसके चाइल्ड का हो रहा है, इट माइट कॉज हिज डेथ बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ। सो ए इज विद इन द एक्सेप्शन। तो ए उस सिचुएशन में, उस एक्सेप्शन में आएगा in as much as his object was the cure of the child। कब तक आएगा, जब तक वो उसको क्योर कर रहा है। लेकिन अगर वो क्योर वाली डेफिनेशन में नहीं आता है, अगर वो क्योर वाले क्लॉज में नहीं आता है, तो ही विल नॉट बी सेव्ड। लेकिन अगर उसकी शुरू से ही इंटेंशन मारने की है, अगर उसकी शुरू से ही इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की है, उसकी इंटेंशन क्योर करने की थी ही नहीं कभी, अगर या क्योर करवाने की थी ही नहीं कभी, तो उस सिचुएशन में वो एक्सेप्शन डिफेंस उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी जो इंटेंशन है, ओके, बिकॉज उसको वो उस चीज का नॉलेज है, यहाँ पे लिखा है नोइंग इट टू बी लाइकली, उसको ये बात पता है कि इस ऑपरेशन से उसके चाइल्ड की डेथ हो सकती है, तो उस सिचुएशन में उसको बात पता थी, तो जो ए है उसको उस बात की नॉलेज है, तो इसीलिए वो इस एक्सेप्शन में आएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 89। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप दोबारा इस वीडियो को सुन सकते हैं और बेटर क्लैरिटी के लिए। सो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी, और इसी तरह से हम आपको एम्पावर करते रहेंगे लीगल अवेयरनेस के साथ। इसी के साथ ये लेक्चर सीरीज, ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमने इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कवर किए हैं, तो थोड़ा सा आप टाइम लेके बैठिएगा इसको दोबारा सुनने के लिए, अगर आपको दोबारा लगता है कि ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर शॉर्ट लेक्चर होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि चांसेस होते हैं कि समझ में ना आए, बिकॉज मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको स्लो पेस में रिपीट करते हुए, रिपीट मोड में बार बार बताऊँ। ओके, एग्जाम्पल्स देके, प्रोविजंस को दोबारा रिपीट करके, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो आई होप विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।